बर्दाश्त नहीं हुआ, कहने लगे भीमसेन अर्जुन जी से तुम्हें शर्म होनी चाहिए, एक त्रिया के पैर दबा रहे हो। आज हमने देखा है, कल कोई और देखेगा, हतनापुर की और तुम्हें बोलने नहीं देगा। तो माता काली द्रौपदी का रूप धरे बैठी, वो क्रोध में आ गई। जब क्रोध में आ जाती है, अर्जुन जी हाथ जोड़ के क्षमा मांगने लगे। मैया, भैया ने गुस्ताखी करी, उसकी हम माफी चाहते हैं। क्या कहने लगे? अरे और कौन जाने भोली माती तुम्हारे मन की, और कौन जाने ज्वाला। पास पहुंच जाते हैं कि भीमा, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। जब किसी का सम्मान करके नहीं जानते हो, अपमान करने का भी आदेश नहीं दिया गया है। जब अपमान कर सकते हो तो इसकी सजा अवश्य भुगत सकते हो। और त्रिया त्रिया मत कर भीमा, यही जगत की यही जगत माए। तो क्या कहते हैं, भीमसेन को बहुत गर्व था अपनी काया पर। उसने कहा था कि जमीन में पांव मारकर आकाश से पानी उछाल देते हैं, एक भय मारकर आकाश से सितारा नीचे गिरा देते हैं। ये तो त्रिया है, हमारा बिगाड़ेगी क्या। कंधे गधा भीमा धरी और को नजर नहीं आते हैं। रात के 12 बज गए, कोई नजारा नहीं हुआ। 1 बज गया, भीमसेन डरने लगे, दहशत खाने लगे कि भैया ने ही भैया के साथ में धोखा करके और बन को भेज दिया, ये अच्छा नहीं किया। रात के 2 बजे देवता प्रस्थमान होने लगे। आज पवन बुहार होते हैं गए और
पे से चढ़कर देख रहे हैं, अजीब गजीब नजारा हो रहा है। बिछौना लग गया, सिंहासन आकर सज गया, पता नहीं कौन से प्रस्तमान सिंहासन पर बैठेंगे आकर के। ये सिंहासन सबसे बड़ा लगा है। आगे क्या हुआ, कैलाशों से भोला आए, देव बैठे नाए सिंहासन, देव बैठे नाए। पुलिस से ब्रह्मा आए, देव बैठे नाए सिंहासन, देव बैठे नाए। और गंगा जमुना दोनों बहने, देव बैठी नाए सिंहासन, देव बैठी नाए। और राम लक्ष्मण दोनों भैया, देव बैठे नाए सिंहासन, देव बैठे नाए। चढ़े नारायण आए, देव बैठे नाए सिंहासन, देव बैठे नाए। कुट्टी के पांचों पंडा, देव बैठे नाए सिंहासन, देव बैठे नाए। सूरज दोनों आए, देव बैठे नाए सिंहासन, देव बैठे नाए। और अमृतपुरी में और मथुरा से जे चले कन्हैया, देव तो बैठे नाए। तुम्हारे मन की और कौन जाने होली, माटी तुम्हारे मन की और कौन जाने जवानी। लेकिन सिंहासन फिर भी खाली है। भीमसेन ऊपर चढ़कर देख रहे हैं, एक से एक बड़े योद्धा महाराज आ गए दरबार में, लेकिन सिंहासन क्यों खाली है? ऐसे कौन से महाराज रह गए सिंहासन पर पधारेंगे? और हस्तिनापुर से चली द्रौपदी, काली को रूप बना है तुम्हारे मन की और कौन जाने माया मन की और कौन जाने है जाना। हस्तिनापुर से आ रही है, भीमसेन को वही साधारण नारी दिखाई दे रही है, लेकिन पूरे भारत में चली आ रही है हाहाकार मचाती हुई। एक हाथ में थप्पड़ ले लो, ले तलवार उठाए भैया, ले तलवार उठाए। एक हाथ में थप्पड़ ले लो, ले तलवार उठाए भैया, ले तलवार उठाए। तुम्हारे मन की और कौन जाने होली, माटी की माया मन की और कौन जाने और बनी काल का बैठी सिंहासन जाए, तेरे माया मन की और कौन जाने भोली माए सिंहासन पर आकर बैठ जाती है। जब आकार बढ़ाती है, एक होठ पाताल पे एक आकाश पे लगा देती है। सामने कन्हैया जी बैठे बैठे भीमा से कह रहे हैं, भीमसेन मैया के चरणों में कूद के माफी मांग ले, न तुम्हें पंडवन को खाएगी विनाश हमारो कर जाएगी। छठे नारायण कन्हैया जी थे।
कि तुम्हें पांचों पंडन को खाएगी, विनाश हमारा हु कर जाएगी। या से कूद माफी मांगने भीमा पेड़ पे से मैया के चरणों में कूद कर गिर जाती। मैया हमें माफ कर दे। क्या कहने लगे, अरे भैया बकसते मोए बकसते बक्सो छटे नारायण, भैया बक्सो छटे भैया बकसते मोए बकसते बक्सो छटे नारायण, भैया बक्सो छटे नारायण। अरे और कौन जाने भोरी माटी के माया मन की, और कौन जाने जरा नजर उठाकर देखती हैं, कूद कर सिंहासन पे से दूर खड़ी हो जाती है। तू माफी के लायक नहीं है कि सम्मान नहीं किया था, तूने अपमान किया था, इसका तुझे दंड अवश्य मिलेगा। भीमसेन कहने लगे, मैया इतना क्रोध क्यों खाती हो? भीमा अगर मेरे कहने का काम कर देगा तो दंड नहीं मिलेगा, नहीं दंड अवश्य मिलेगा तुझे। अपमान किसी का नहीं करना चाहिए। क्या कहने लगी, और आदो खप्पड़ दुनिया भरेगी, सुन भीमा मेरी बात, योद्धा सुन भीमा मेरी बात। और आदो खप्पड़ दुनिया भरेगी, सुन भीमा मेरी बात, योद्धा